इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, कीव से रूसी सेना की वापसी के बाद वहां नरसंहार के संकेत मिल रहे हैं। स्थानीय पुलिस अधिकारी का कहना है कि सिर्फ कीव में 900 से अधिक लोग मारे गए हैं। लोगों को मारने के बाद रूसी सेना ने लाशों को खुले सड़क में छोड़ दिया है, जिससे अब अस्थायी तौर पर दफनाया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुलिस अधिकारी ने कहा कि 95% लोगों की मौत गोली लगने से हुई है। उन्होंने कहा कि मलबे के नीचे और सामूहिक कब्रगाह से हर दिन लाशें निकाली जा रही हैं। यूक्रेन में पिछले 51 दिनों से जारी इस जंग में ज़ेलेंस्की की सेना के 80 सैनिकों ने रूसी सेना के छक्के छुड़ा दिए। युद्ध शुरू होने के बाद से ही पुतिन की सेना कीव को जीतने की कोशिश में जुटी है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी कीव रूस के हाथ अब तक नहीं लग सका है। हालांकि कीव का किला फतेह करने के लिए, या यूं कहें कि ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए, रूसी सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले ने कई दिनों तक शहर को घेर कर भी रखा था। दावा ये तक किया गया कि जल्द ही रूस कीव का किला जीत लेगा। इसके लिए रूस की तरफ से कीव के पास मौजूद शहरों पर जमकर हवाई हमले भी किए गए। आसमान से मिसाइलों और बमों की इतनी बारिश की गई कि कई इलाके देखते देखते खंडहर में तब्दील हो गए। बड़ी बड़ी इमारतें धूल में मिल गई। मतलब ये कि कीव को जीतने के लिए पुतिन की फौज ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कई बार रूसी सेना ने कीव पर चढ़ाई की, कई बार शहर में घुसने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार यूक्रेन की सेना ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। ज़ेलेंस्की की सेना ने हर मोर्चे पर पुतिन की फौज को मुंहतोड़ जवाब दिया। यहाँ तक कि कीव के नजदीक वाले कई इलाकों से रूसी सेना को अपने कदम तक पीछे खींचने पड़े। और यूक्रेन की तरफ से ये दावा किया गया कि उसने कीव के बाहर इलाकों से रूसी सेना को खदेड़ दिया। यही नहीं, ये भी बताया गया कि यूक्रेन की सेना के महज 80 सैनिकों की एक टुकड़ी रूसी फौज पर भारी पड़ गई, जिन्हें अब स्पार्टन्स कहा जा रहा है। प्राचीन ग्रीस में स्पार्टा में रहने वालों को स्पार्टन्स कहा जाता था, जो अपनी ताकतवर सेना के लिए जाने जाते थे। एक लड़ाई में सिर्फ 300 स्पार्टन्स ने दुश्मन के हजारों सैनिकों को ढेर कर दिया था। कुछ ऐसा ही यूक्रेन के 79 सैनिकों के बारे में भी कहा जा रहा है। दावा ये किया गया कि जंग के दौरान रूस के हजारों सैनिकों ने राजधानी कीव के पास मौजूद एक गांव पर कब्जा जमा लिया था। यही नहीं, रूसी सेना ने उसे अपना बेस तक बना लिया था। लेकिन यूक्रेन की सेना के उन 80 सैनिकों ने अपनी युद्ध नीति और बहादुरी के दम पर पुतिन की फौज को उस गांव से खदेड़ दिया। यही वजह है कि दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना को धूल चटाने वाले सैनिकों की तुलना स्पार्टन से की जाने लगी। यूक्रेन की तरफ से उन सैनिकों का जंग के दौरान का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें वो रूसी सेना के साथ हर मोर्चे पर लोहा लेते दिखाई दिए। हालांकि इस भीषण जंग में वो गांव पूरी तरह से तबाह हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने रूसी सेना पर बड़ा हमला बोला है। इस हमले में यूक्रेन की सेना ने रॉकेट लॉन्चर से रूस की सेना पर धावा बोला। इसका वीडियो भी यूक्रेन ने जारी किया है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर से हर सेकंड बम निकलते दिखे। इस हमले में रूसी सेना को कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। यूक्रेन की सेना ने रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर Mi-28N को मार गिराने का दावा किया है। रूसी हेलीकॉप्टर को तबाह करने का एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया, जिसमें पहले एक हेलीकॉप्टर तेजी से उड़कर एक तरफ जाता दिखाई दिया। इसके कुछ मिनटों बाद ही उस हेलीकॉप्टर ने एक दिशा में निशाना लगाकर हमला किया और फिर वापस मुड़कर जाने लगा। तभी उसके पीछे एक और हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई दिया, जिस पर यूक्रेन की सेना ने हमला किया। हमले के बाद धमाके के साथ हेलीकॉप्टर में आग लग गई और वो जमीन पर गिर गया। यूक्रेन ने दावा किया कि जिस हेलीकॉप्टर को उनकी सेना ने मार गिराया वो रूस का Mi-28N लड़ाकू हेलीकॉप्टर था। अभी अभी यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में यूक्रेन का दावा है कि उसने रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। वीडियो में यूक्रेन की सेना कंधे पर रखकर रॉकेट फायर करते हुए दिखी। वीडियो में यूक्रेन की सेना बंकर में छिपकर रूसी सेना पर गोलियां बरसाती दिखी। वीडियो में साफ है कि यूक्रेन की सेना ने युद्ध के लिए पूरी तैयारी की है। उन्होंने बंकर बनाए हैं और इस बंकर से वो रूस की सेना पर गोलियां और रॉकेट से हमला कर रही है। तो ये देखिए, यहाँ पर रूसी सेना पर लगातार हमले बोले जा रहे हैं। यूक्रेन की सेना नजर आ रही है, बंकर बनाए गए हैं, बंकर में यूक्रेन के सैनिक छिपे हुए हैं। पूरी रणनीति के तहत, प्लानिंग के तहत ये लोग पुतिन की सेना का सामना कर रहे हैं। और किस तरीके से यूक्रेन के सैनिकों ने पुतिन के सैनिकों पर गोलियां बरसाई हैं, ये तस्वीरों में देख करके समझा जा सकता है।
यूक्रेन की सेना ने डोनेट्स्क के एक इलाके में पुतिन की फौज पर हमला कर उसे भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हमले से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया, जिनमें कुछ गाड़ियां आग की लपटों के बीच घिरी दिखी और सड़क पर धुएं का गुबार नजर आया। दावा किया गया कि यूक्रेन के सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई कर रूसी फौज पर बम बरसाए। सामने आई तस्वीरों में एक टैंक ताबड़तोड़ गोलीबारी करता दिखाई दिया। टैंक से टारगेट कर हमला किया जा रहा था, तभी एक सटीक निशाना लगा और दूसरे टैंक के परखचे उड़ गए। हमला इतना जोरदार था कि देखते ही देखते टैंक से तेज रोशनी निकली और चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में उसने न सिर्फ रूसी टैंक को तबाह किया, बल्कि कुछ सैनिकों को भी मार गिराया। यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों में रूसी हमलों के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर है। दावा है कि कीव के पास काजुराविची में रूसी सेना ने एक स्कूल पर हमला किया और वहां अपना बेस बना लिया। करीब 1 महीने इसी बेस से रूस के सैनिक अपने अभियान का संचालन करते रहे। सीधे कीव से न्यूज़ 18 की अरुण कुमार सिंह की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। हम इस वक्त कजारोविच में हैं, जो कीव से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर है। रूस की सेना यहाँ 1 महीने तक रही थी। उसकी तबाही के निशान आप देख सकते हैं, ये टूटी हुई खिड़कियां हैं। और यहाँ पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि रूस की सेना और उसके कमांडर इस जगह को अपना ठिकाना बना करके 1 महीने तक यहीं रहे और यहीं से ऑपरेशन को अंजाम दिया। कीव का जो घेरा डाला था, सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए इस कमरे में अगर आपको ये दिखाई दे रहा है, सामान्य सी चीज़ अगर आपको लग रही होगी, ये सामान्य सी चीज़ नहीं है। ये डिब्बा बंद भोजन था जो रूस के सैनिक अपने साथ लाए थे, यहीं खाते थे और यहीं रहते थे। ये देखिए यहाँ पर ये डिब्बा बंद भोजन है। ये देखिए पीने के लिए आम या फिर ये एप्पल का जूस है। ये अपने साथ वो लेकर के आए थे रूस से और इसी के ज़रिए यहाँ पर वो रहते थे। अब बेडरूम उनका कैसे होता था, आइए आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। जो रूस के सैनिक हैं वो किस तरह से यहाँ पर महीनों दिन रहे। ये देखिए बैठने के लिए एक स्टूल है, यहाँ पर वो बैठते थे। और ये बेड है, अस्थाई बेड है, जो 1 2 3 4 बेड यहाँ पर लगे हुए थे। यानी 4 से 6 सैनिक यहाँ पर रात में आराम करते थे। जब उनकी शिफ्ट नहीं होती थी तब वो आराम करते थे। और कपड़े यहाँ पर छूटे हुए हैं। और ये जो डब्बा बंद खाना वो लाए थे, देखिए इसमें बिस्किट वगैरह लाए थे, ये डब्बा यहीं पर छूटा रह गया है। और ये बेडरूम आपने देखा हमको। और आपको देखिए ये मिल्क है। और इस डब्बे में भी देखिए कुछ खाने की चीज़ें अभी रखी हुई हैं। तो मैं दूसरे कमरे में आपको लेके चलता हूँ, आइए दिखाते हैं। क्योंकि इसके बगल वाले कमरे में यहाँ के जो लोग हैं बता रहे हैं कि कमांडर भी उनका रहता था। ये गली है और गली के दोनों तरफ कमरे हैं। उन कमरों के अंदर ये लोग रहते थे सैनिक। देखिए एक ये कमरा है, यहाँ पर भी रूस की सेना के जवान यहाँ पर रहते थे। देखिए ये कमरा है, यहाँ पर रूस की सेना के जवान रहते थे यहाँ पर। और जो खाना पीना खाया उन्होंने, जो कचरा है वो देखिए इस पेटी में रखते थे वो। यहाँ पर देखिए जो कुछ भी उन्होंने खाया पिया है, देखिए पैकेट्स में, छोटे छोटे बॉक्सेस में, डब्बों में जो खाना था उसको खा करके यहाँ पर देखिए ये एनर्जी बार और चॉकलेट्स और एनर्जी बार के ये डिब्बे हैं। अब आपको मैं दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए। ये देखिए ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड एक छोटा सा रूम है। एसी इसमें लगी हुई, हालांकि ठंडक बहुत पड़ती है तो ब्लोअर चला रहे होंगे उस वक्त। गर्मी के लिए एक छोटा सा स्टूल रखा हुआ है यहाँ पर और एक बेड है। ये लोग कह रहे थे कि जो इस फैक्ट्री के में काम करने वाले लोग कह रहे थे कि यहाँ पर उनका कमांडर रहता था। और साथ ही साथ और भी जगहें हैं जहाँ पर सैनिक रहते थे या रूस के। देखिए ये तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं आपको, आइए कमल देव जी इधर आइए। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए जो पैकेट है रसियन पैकेट है, ये वहाँ से खाने पीने का सामान। ये देखिए यहाँ पर जैसे मैगी वगैरह हम लोग अपने यहाँ बनाते, देखिए कप चाय पीने के लिए, देखिए यहाँ पर कप है। और वाइन वगैरह पीने के लिए देखिए छोटे छोटे कप ये हैं। देखिए आइस डालने के लिए ये सारा इंतज़ाम यहाँ पर था। ये देखिए बिस्किट्स हैं, ये जो पड़े हुए हैं ये बिस्किट्स हैं जो रूस के सैनिक और कमांडरों ने इस्तेमाल किया। और ये मैच बॉक्स है, माचिस सिगरेट जलाने के लिए। ये नीचे देखिए अगर आप तो ये फ्रूट जैम जैसा कुछ है।
जिसका इस्तेमाल करते थे। ये सारा कुछ रूस के लोगों, देखिए यहाँ पर एक स्टूल छोटा सा है, एक स्टूल वहाँ पे है, और ये बेडरूम, इसी तरह से ज़मीन पर वो सोते थे। और ये देखिए जो बूट है, ये भी रूस की मिलिट्री का बूट है। यहाँ पर वो लोग काफ़ी दिनों तक रहे थे, इसलिए देखिए खाने पीने का सामान, वाइन पीने के लिए किस तरह से छोटे छोटे, ये देखिए इधर ये छोटे छोटे गिलास, जो लोग सेना के लोग जो वाइन वगैरह पीते हैं उसके लिए यहाँ पर था। और मैं अब दूसरी तस्वीर फिर आपको दिखाता हूँ, दूसरे कमरे में आपको लेके चलता हूँ मैं। और देखिए एक और कमरा है जो कि ये भी देखिए तहस नहस हुआ है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर भी आपको वही तस्वीर दिखाई देगी। एक बकेट है यहाँ पर रखी हुई, और फिर वही डिब्बा बंद खाना, और अलमारी के अंदर कुछ दस्तावेज हैं जिसमें अब कुछ बचा नहीं, सिर्फ फाइल रह गई है। ये फाइल है, यहाँ पर देखिए ये चम्मच है, ये बिस्किट है, ये बिस्किट है, ये चम्मच है, ये सब भी देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। तो रूस की सेना जब कीव के आसपास घेरा डाली थी और आसपास के इलाकों को लगातार जीतती चली जा रही थी, तो एक बेस उन्होंने बनाया था जिसको आप अस्थायी मिलिट्री बेस कह सकते हैं, जहां उनका जनरल रहता था, जहां उनके सैनिक रहते थे, जहां वो रणनीति बनाते थे अगले दिन की, जहां वो आराम करते थे, जहां वो खाना खाते थे। और अपेक्षाकृत रूप से ये सेफ जगह है क्योंकि इसके आसपास चारों तरफ मोर्चे लगा रखे थे रूस की सेना ने। तो मैंने आपको दिखाया किस तरह से रूस की सेना जब यूक्रेन पर कब्जे का प्रयास कर रही थी और महीने दिन तक यहाँ पर उन्होंने लंगर डाला था एक तरह से, तो किस तरह से वो खाते थे, रहते थे, और किन परिस्थितियों में उन्होंने यहाँ पर 1 महीने का वक्त गुजारा था। कीव के बाहरी इलाके में यूक्रेन की सेना ने रूस की बारूदी सुरंग वाली साजिश को नाकाम कर दिया। कीव की घेराबंदी के बाद रूस ने वहां के एक इलाके के खेतों में बड़ी तबाही मचाने के इरादे से लैंडमाइन बिछा दी थी, जिन्हें यूक्रेन की सेना ने नाकाम कर दिया। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि एक खेत में बिछाई गई बारूदी सुरंग को पूरी सावधानी के साथ नष्ट किया गया। इस दौरान वहां तेज धमाका हुआ। इस कार्रवाई को अंजाम देने से पहले उस इलाके की घेराबंदी की गई, क्योंकि रूसी सैनिकों ने वहां 1-2 नहीं बल्कि कई लैंडमाइन बिछाई थी, जिनमें कई बारूदी सुरंगों को नाकाम कर दिया गया। Оце помилка, що виновний там Путін, що виновний ще хтось. Ні. इसी तरह कीव के उन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया जहां रूसी सेना ने डेरा डाला था, और फिर वहां बिछी बारूदी सुरंगों को भी उड़ा दिया गया। इस बीच यूक्रेन से ईस्टर त्योहार मनाने के लिए शरणार्थियों का जत्था पोलैंड में दाखिल होता नजर आया। 1.5 महीने से जारी जंग के बीच लोगों के चेहरों पर राहत दिखाई दी, जिसकी वजह थी वहां मनाए जाने वाला ईस्टर त्योहार। इसके लिए कई लोग सीमा पार कर पोलैंड के अलग अलग हिस्सों में त्योहार की तैयारी करते नजर आए। वहां मौजूद एक शख्स ने तो लोगों का स्वागत गुलाबी रंग के खरगोश की पोशाक में किया। Welcome these refugees and show the world solidarity. That's just my little part to do. ऐसी तस्वीरें पोलैंड और यूक्रेन की सीमा के पास मौजूद कई हिस्सों में देखने को मिली। वहां त्योहार के लिए सड़कों को सजाया गया, साथ ही लोग अपने परिवार वालों से मिलने के लिए स्टेशन और एयरपोर्ट पर जुटे नजर आए। अपनी हवाई ताकत को मजबूत करने के लिए यूक्रेन ने नए अभियान की शुरुआत कर दी, और इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस जंग में यूक्रेन अब तक अपने सैकड़ों फाइटर जेट गंवा चुका है, जिसकी वजह से यूक्रेन की वायुसेना के पास अब बहुत ही कम लड़ाकू विमान बचे हैं। ऐसे में वहां की वायुसेना ने दुनिया के सभी देशों से उन्हें लड़ाकू विमान देने की अपील की, जिसके लिए एक वीडियो जारी किया गया और साथ ही सोशल मीडिया के जरिए मुहिम भी शुरू की गई। इस वीडियो में यूक्रेन का एक सैनिक MiG-29 लड़ाकू विमान के सामने खड़े होकर सभी देशों से यूक्रेन को जंगी जहाज खरीद कर देने की गुहार लगाता दिखा, ताकि उसकी सेना रूसी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे सके। Buy me a fighter jet. I will fight with my whole heart to destroy the tanks. यूक्रेन की वायुसेना की तरफ से जारी इस वीडियो के आखिर में सुखोई विमान भी नजर आया। वहीं उस सैनिक ने राफाल और सुखोई समेत दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों को जल्द से जल्द यूक्रेन तक पहुंचाने की बात कही। वहीं खार्किव में रूस के लगातार हमलों ने खलबली मचा दी है। वहां रूस ने दनादन इतनी मिसाइलें दागी कि लोगों की जान पर बनाई, जिसका असर वहां मौजूद तकरीबन हर घर में देखने को मिला। एक जगह पर तो रूस की फौज का हमला एक शख्स के लिए काल साबित हुआ। उसने अपने घर के अंदर ही दम तोड़ दिया, जिसकी वजह से वहां चारों तरफ खून के धब्बे बन गए। उसकी मौत के बाद इलाके में मातम पसर गया, जिसके बाद बाकी लोगों को घर से बाहर निकालकर उसके शव को वैन में भरकर राहत कर्मी अपने साथ ले गए।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महायुद्ध ब्रेकिंग। हम आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि युद्ध में बहुत सारे रूसी सैनिकों की मौत हुई है। 3000 सैनिकों की मौत का दावा यहां पर किया है। रूस के 20,000 सैनिकों की मौत हुई है, जबकि यूक्रेन के 3000 सैनिकों की मौत हुई है। तो राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देखिए किस तरीके से ये दावा किया है और ये बताने की कोशिश की है कि भले ही पुतिन की सेना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन पुतिन की सेना को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। युद्ध का